हेलो दोस्तों, आज हम लोग करीब 1000 जीके स्पीड के साथ पढ़ेंगे। ये दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, डिफेंस लाइन में जो भी एग्ज़ाम है, किसी न किसी चीज़ में ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। पूरे ज़्यादातर जो है इस तरह रेलवे के क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सुनने से भी बहुत चीज़ याद बहुत हो रहती है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने कुछ इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको आसानी से इजीली से याद हो जाए। स्पीड के साथ स्पीड से इसको आज पूरे 1000 जीके क्वेश्चन ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों मैंने इस तरह के वीडियो रोज़ अपलोड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। फिर कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? तो गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भाखड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा भाखड़ा जो है पंजाब के हैं। फिर कहते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। इसको देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार JL वेयर्ड भी बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म दे दिया है जॉन लोगी वेयर्ड होते हैं। फिर कहते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो गलफड़ों की सहायता से। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने दिए थे इनकिलाब जिंदाबाद का नारा। फिर यह कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर कहते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। फिर यहाँ पे कहते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिख का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी है। फिर कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया था? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाते हैं। फिर है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को कहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है तो गोवा है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोला तो वो राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है तो वो बाघ है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो वो आम है। भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है तो 3:2 होते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है तो शक संवत। राष्ट्र गान गाने की अवधि कितना होते हैं तो वो 52 सेकंड होते हैं। फिर कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी हेनरी बेगरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है तो वो हृदय से है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है तो वो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसे दिखाई पड़ता है तो वो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था तो वो गैलीलियो ने किया था। फिर कहता है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी तो बम्बई मुंबई से थाने तक। फिर कहता है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था तो 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। कहता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय। फिर यहाँ पे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले सचिव कौन थे तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है सदस्य है तो 193 देश सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है तो 5 है। देखिए यहाँ पे अस्थायी 5 है और वो अस्थायी जो है वो 15 है। फिर यहाँ पे कहते हैं अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है तो हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है तो बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारत कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं तो ये जो है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना तो दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वही विश्व हिंदी दिवस अगर बोला जाए तो वो 10 सितंबर को मनाए जाते हैं न 10 अगस्त को मनाए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया तो अनुच्छेद जो है 343 में किया गया है। ओलंपिक खेलों के स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे तो अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है तो 14 वर्ष के बाद होते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस के प्रसिद्ध है तो मुर्रा बोलते हैं इसको। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है तो गुड़गांव में है।
विश्व हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन 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 देश जो है, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात को सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो असम में है। फिर कहते हैं पृथ्वी अपना धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा का। हिंदी भाषा किस लिपि में कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की को वे कहते हैं। हिंदी हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? तो उदय भानु हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस में 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में। भारत ने आखिर बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन। फिर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में होते। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से है। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू दी वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिए थे। फिर कहते हैं कि प्रसिद्ध झंडा गीत जो है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण थे? तो कैल्शियम के कारण होते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो हिमाद्री था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुको तिबई थे। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का है। फिर कहते हैं कि द्रव सभी दिशा में समान दाव पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो पास्कल के नियम ने। फिर यहाँ पे कहते हैं कि क्लोरोफिल का कौन सा घटक होता है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त ने किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किए थे। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने किया था।
फिर यहाँ पे कहते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1951 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री हुआन संग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। रक्त रक्त कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो वो जो है सर्वदाता है, वो सर्वदाता कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होते हैं। मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होते हैं, तो मलेरिया होते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर यहाँ पे कहते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, तो कॉपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया था, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया था, तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, नेताजी ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर किसके बाजुओं में, किस बाजुओं के कातिल में है, ये किसने नारा दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे पहले अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद्र गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागरिन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो राकेश शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट है इनका नाम। इसको 1975 ईस्वी में छोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया था, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेगा रोग किसकी कमी से होते हैं, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है, तो अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करते हैं। डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध का नाम है हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा को मान्यता दी गई, तो वो 22 भाषा है। फिर कहता है कि चीन की मुद्रा कोई कौन सी है, तो युआन है चीन की मुद्रा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी डुनांट ने की थी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। भारत
कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई और शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिसको कैटिल भी कहते हैं। फिर कहते हैं विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 8 है, जिसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अबरक मिका का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? तो भारत में। ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रैक बनवाए थे। फिर कहते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं होते? तो दूध में विटामिन सी नहीं होते। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो रिकेटस होते हैं। किस विटामिन की कमी से खून थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बंझापन होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया को कहता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होते हैं? तो अस्थि मज्जा में होते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बिदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप देश में आयोजित हुआ था? तो वह ब्राजील है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो वो रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा। भारत के प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त दिया था? तो अनुच्छेद 370। और एक क्वेश्चन ये कि कौन सी धारा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है? तो धारा 6 और 7 जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? तो मेक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? मेक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फिर कहता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। होपमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। देश बंधु चितरंजन दास को कहते हैं। देश बंधु चितरंजन दास को कहते हैं। अशोक चक्र में कितना तिलियां होते हैं? तो 24 तिलियां होते हैं अशोक चक्र में।
भारत के सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितना पेशियां होते हैं? 639 होते हैं। फिर यह कहते हैं लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होते हैं। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनिजीकरण कहलाते हैं। गैल्वेनाइजेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं इनको। फिर कहते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में है। यूएनईएससीओ द्वारा कलिंग पुरस्कार यानी यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किए थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। फिर कहते हैं भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईसा पूर्व में। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीस था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज फांकने की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु क्या होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया था? 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पृथ्वी पर अपनी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा था? 21 जून होते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु से हो गई? तो लाला लाजपत राय को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। फिर कहता है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। फिर कहता है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। बॉल पेन का सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। फिर कहता है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा होते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और किक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। किस वेबसाइट के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो प्रथम पृष्ठ को जो है होम पेज कहे जाते हैं। तो होम पेज इसका सही उत्तर होंगे। फिर कहते हैं गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। फिर यहाँ पे वह एकमात्र कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र कहते हैं। सामान्यतः
परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। जो हवा में जो ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड होते हैं। कहते हैं वह एकमात्र कौन सा है अपनी धुरी पर पूर्ण रूप से पश्चिम की में दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौर मंडल की खोज कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष पहले ही हुआ था। फिर कहता है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड इसका सही उत्तर होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लेते हैं। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 पोखरण में किया गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला कौन सी है? तो रेडॉन है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो डायनमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती? तो रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर कहते हैं रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? तो गलफड़ों के द्वारा। हरे पौधा द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के से बनाए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वह मुख्यालय जो है मुंबई में है, रिजर्व आरबीआई का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटने अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वो है नादिर शाह। फिर कहते हैं भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। धरती का तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग में पानी है? तो 71% में। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शौक कहते हैं। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वो है इथाइल मरकैप्टन। फिर कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 224 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर कहते हैं केंद्र असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह की साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने अपने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन
किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को। 1856 ईस्वी में विधवा कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन को घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो हैदराबाद ने। सहायक संधि शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। फिर कहते हैं बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर कहते हैं कि भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? तो 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। भारतीय नाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है और कथक जो है उत्तर प्रदेश से। कथकली जहाँ लग गया, कली केरल से और कथक उत्तर प्रदेश से। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होते हैं। फिर कहते हैं कि भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो अमार सोनार बंगला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को। कहते हैं गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हेनीमन था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त में लाई जाती है? तो एथिलीन है। भारत राष्ट्र कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? तो कर्नाटक के है। मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच सीमा बनाते? तो भारत और चीन। प्याज में खाद कौन सा है? तना। खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन होते हैं? तो मिहिर सेन होते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टाका टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग के शरीर के किस अंग को किस अंग से संबंधित है? तो आंख से है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। फिर कहता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 से प्लेगरा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं। कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी का। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? पुष्कर, राजस्थान। फिर कहता है कि पागल के कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थे। सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टाका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टाका। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई थी? 1901 में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान का मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो बिछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन जो होता है लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना है? तो पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता को पंचशील समझौता कहते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। फिर कहते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक दिन में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। डबल फॉल्ट शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? तो लाई हरोबा मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पाद होता है? तो रबर सबसे अधिक केरल में उत्पाद होते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो हुगली नदी के किनारे बसे हुए हैं। पौधा में जीवन होता है यह किस वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा में होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुए? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस तरह क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। फिर कहते हैं मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm होते हैं। कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को कहते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलम सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अनिल कुंबले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था? तो चीन है। राष्ट्रपति की लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ए और बी है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुई थी। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वह हॉकी में होता है पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होते हैं। तो यह निम्न पूछे हैं तो लोकसभा होते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन? तो क्लीमेंट एटली थी। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड की संस्थापना किसने की थी? रॉबर्ट एम पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर कहता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद से है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची है।
फिर कहते हैं कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है, तो ये स्वांग जो है ये हरियाणा की है। कहते हैं भारत में कितने उच्च उच्च न्यायालय है, तो 24 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तो भूटान था। गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वयं फ्लू बीमारी किस विषाणु से होता है, तो H1N1 से जो है स्वयं फ्लू बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। भारत सरकार का सर्वाधिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान में। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद का सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो देशों को जोड़ता है, तो ये जो जोड़ते हैं सेंट पीटर्सबर्ग व व्लादिवोस्तोक। फिर कहते हैं कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा की है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य में होता है, तो जिप्सम जो होता है राजस्थान में होते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया, सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक के किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं, तो हॉकी में बूली शब्द प्रयोग होते हैं। उड़ान परी पीटी उषा को कहते हैं। झीलों की नगरी जो है उदयपुर को कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में हुए थे। आर्य समाज की स्थापना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया था, तो 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिर कहते हैं किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने। कहता है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश की। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी, तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई से है। फिर कहता है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। फिर कहता है AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल डायर ने दिया था, तो माइकल ए डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाए थे। फिर कहते हैं कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो पटियाला में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो पटियाला में है। आगा खां का कप किस खेल से संबंधित है, तो आगा खां जो है हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की। फिर कहते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री